अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे गजरेला। इसको गाजर की खीर भी कहा जाता है। वैसे तो इसको बनाना बेहद आसान है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी ना, आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतना टेस्टी बनेगा, ऐसे ही होगा जैसे आप खोया खा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गजरेला बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे कच्चे चावल। ये बासमती चावल यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। आधा कप चावल है, इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इस तरह से इसको मसल मसल के हाथों से जो है वो तोड़ लेंगे। आपने इनको ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। चावलों को ग्राइंड करेंगे तो ये कोई और रेसिपी बन जाएगी। वो भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी जिसमें चावलों को ग्राइंड किया जाता है। तो सबसे पहले तो इस तरह से चावल जो है इनको अच्छे से तोड़ लेंगे। जब चावल भीगे होंगे ना तो ये इजीली टूट जाएंगे। इनको मसल मसल के तोड़ लें। अब एक कढ़ाई में लेंगे हम 1 टेबलस्पून देसी घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी इलायचियाँ, ठीक है। 3 से 4 हरी इलायचियाँ ऐड कर देंगे, इनका मुंह खोल देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कद्दूकश की हुई गाजरें। गाजरें जो है यहाँ पे मैंने 1 पाव गाजरों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इनको अच्छे से आपने धो के साफ़ करके इनके ऊपर से स्किन हल्की हल्की सी कुरेद के उतार देनी है, जो डेड स्किन होती है। और उसके बाद आपने इसको जो है वो कद्दूकश कर लेना है और अच्छे से इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है यहाँ पे वो निकल जाए और गाजरें जो है थोड़ी सी फ्लेवरफुल हो जाए। यहाँ पे बड़ी प्यारी सी जब आपको गाजरों की खुशबू आने लग जाएगी तब अपने इसमें शामिल कर देना है दूध। दूध जो है आपने फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और थोड़ा सा जो है इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन ½ कप के करीब, ठीक है। पानी इसलिए डाला है ताकि खीर को पकने में आसानी हो। अगर सिर्फ दूध होगा तो ये क्या होगा, इसमें चावल जो हैं वो पकेंगे नहीं। जब हम इसमें चावल ऐड करेंगे तो चावल खड़े खड़े से रहेंगे, वो पकेंगे नहीं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे पानी यूज़ किया है। और अब इसमें शामिल कर देंगे साथ ही कच्चे चावल जिनको हमने तोड़ लिया था हाथ से मसल मसल के। और अब इसको मिक्स करेंगे फ़ौरन से और चम्मच को हम चलाते जाएंगे जब तक ये पकना शुरू नहीं हो जाता, क्योंकि अगर हम इसको चम्मच को नहीं चलाएंगे तो चावल जो हैं वो टूटे हुए हैं ऑलरेडी और वो नीचे लग जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपने इसमें चम्मच कंटिन्यू चलाते रहना जब तक इसमें इस तरह से बॉयल आने शुरू नहीं हो जाते। और मेरी प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरी ऑडियंस मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रही हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स में। आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे बता रहे होते हैं कि आप मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस किस सिटी से हैं, किस किस कंट्री से हैं। आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। और ये देखें, तकरीबन मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था 30 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। और उसके बाद ये देखें आपके सामने इसकी कंडीशन है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा जो है वो थिकनेस आ गई है। चावल क्योंकि अच्छे से फूल गए हैं, पक गए हैं, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी ये देखें काफ़ी थिक हो गई है, बिल्कुल ऐसी ही हमें चाहिए थी। अब हमने इसमें शामिल करनी है चीनी। अब आपका ये सवाल बनता है यहाँ पे कि चीनी पहले ऐड क्यों नहीं की। तो मैं यहाँ पे कि आपको इम्पोर्टेंट बात बताती जाऊँ। चीनी पहले इसलिए शामिल नहीं की क्योंकि अक्सर ही ऐसा होता है कि जब हम दूध में डायरेक्टली इस तरह से चीनी डाल देते हैं तो दूध फट जाता है, ठीक है। बाज़ टाइम ऐसे होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, अक्सर ऐसा हो जाता है। तो इसलिए चीनी हम लास्ट पे ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने 6 टेबलस्पून चीनी ऐड की है। और खीर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। आपको जब ये वाज़ेह हो जाए खीर और चावल बिल्कुल एक हो गए हैं तब समझें कि खीर रेडी है, गजरेला बिल्कुल तैयार है, ठीक है। और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रश किए हुए बादाम ऐड कर दिए हैं। अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट में पकाऊंगी, इसी तरह से ओपन चम्मच चलाते हुए, ताकि चावल अगर कोई रह भी गया है तो वो भी अच्छे से घुल जाए। और ये देखिए अभी हम डिश आउट कर रहे हैं, आपके सामने इसकी कंसिस्टेंसी है, इसकी कंडीशन है। आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताइएगा। किस किस के घर में ये बन चुकी है और किस किस ने अभी बनानी है ये भी बताइएगा। तो जी अभी इसके ऊपर टॉपिंग करते हैं। ये है जी इसकी फ़ाइनल टॉपिंग। अगर आप इस तरह से टॉपिंग करके सर्व करेंगे ना तो यकीन करें खाने वाले खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो लाजमी यही टॉपिंग कीजिएगा जब भी आप इसको बनाएं। तो ये देखिए इस तरह से क्रश किए हुए बादाम जो है आपने इसके एजेस पे रख देने हैं और उसके बाद दरमियान में जो है इसी तरह से बादाम की या फिर काजू की या पिस्ते की टॉपिंग कर। मुझे मीठे पे बादाम की ही टॉपिंग अच्छी लगती है, इसीलिए मैं बादाम की टॉपिंग करती हूँ।
तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। आपको ये कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में बताएं और प्यारी प्यारी से कमेंट्स किया करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विजिट किया करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।